हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। ये आपके एनटीपीसी यूजी में पूछे गए 6 सवाल से। ओके, ये देखिए 3 सवाल ये रहे और 3 सवाल ये रहे, 6 सवाल। पहले आप इनको सॉल्व कीजिएगा, फिर मैं भी इसके सॉल्यूशन करवा देता हूँ। ओके, चलिए एक एक से अपन सोल्व करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या है? 7 व्यक्ति। ये आपके जो सारे सवाल है वो आपकी जो लाइन सिटिंग अरेंजमेंट है, जो अपन ने कल टॉपिक पढ़ा था, उस पर बेस है। ओके, इसमें व्यक्ति बोला गया 7 व्यक्ति है, IJKLMNO, एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे। ठीक है, उत्तर की ओर अभिमुख है, यानी 7 व्यक्ति बनाए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 व्यक्ति। अब देखो, अगर उत्तर की ओर है तो ये आपका बायां हो जाएगा, ये आपका दायां हो जाएगा। ठीक है, के की दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति है। अब के है, के का दायां क्या होता है? के अगर यहाँ बैठा हूँ तो ये इसका दायां होगा और ये इसका बायां होगा, है ना। तो के का दायां है, या इस साइड कितने व्यक्ति हैं? केवल 2 व्यक्ति है, यानी के को यहाँ पे बैठना पड़ेगा, तभी इस साइड 2 व्यक्ति होंगे। के और ओ के बीच केवल 2 व्यक्ति है, के और ओ के बीच में। यहाँ देखो तो ओ बाहर निकल जाएगा, नहीं आएगा, ओ यहाँ आ जाएगा। ओके, आगे बोला आई और एन के बीच केवल 2 व्यक्ति है। ठीक है, आई और एन के बीच, अब आई इस साइड भी आ सकता है ना, या आई इस साइड भी आ सकता है, मुझे नहीं पता, अपन देख लेंगे। आगे क्या बोला है? एन के बाईं ओर ठीक पड़ोस में बैठा है। एन के बाईं ओर बैठा है तो ये आपका एन आ जाएगा यहाँ पे। बाईं और के का बायां इधर ही होता है। अब देखते हैं एन और आई के बीच में, देखो इस साइड भी आई आ सकता है और इन दोनों से आई इधर भी आ सकता है। ठीक है, इसमें बोला एल एम के दाईं ओर ठीक पड़ोस में बैठा है। अगर एल एम ठीक पड़ोस में बैठा है, यानी कि एल एम को दोनों को एक साथ में बैठना चाहिए, तो एल एम को एक साथ बैठना चाहिए, तो एल एम तो यहीं आ सकते हैं क्योंकि एक साथ तो यही है, तो इन दोनों पे एल एम आएगा। ठीक है, तो एल एम अगर इस दोनों में आएगा, और इसमें बोला एम के दाईं ओर ठीक पड़ोस में बैठा है कौन? एल। एम के दाईं ओर बैठा है तो एम ही हो जाएगा, एल ही हो जाएगा, एम के दाईं ओर। ठीक है, अब आते हैं आई और एन वाली कंडीशन में। आई और एन के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। देखो इधर वाली कंडीशन तो खत्म हो गई, तो इधर देखेंगे तो आई इधर आ जाएगा। ओके, अब एक व्यक्ति बच गया, कौन सा? आई आगे जे बच गया, जे यहाँ आ जाएगा। ये वाला पंक्ति के बाईं छोर से तीसरे स्थान पे, ये बायां छोर है, तीसरे स्थान पे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। थर्ड पे कौन बैठा है? जे बैठा है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? जे। जे किस में आ रहा है? जे आपका आ रहा है थर्ड ऑप्शन में, यानी कि थर्ड आंसर जे। ओके, चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला 7 व्यक्ति है। ठीक है, फिर से 7 व्यक्ति है तो 7 कंडीशन, 1 2 3 4 5 6 7, 7 व्यक्ति बनाए थे। और ABCDEFG दे रखा है, उत्तर की ओर अभिमुख है, यानी कि ये आपका बायां हो जाएगा, यह आपका दायां हो जाएगा। ठीक है, बी की बाईं ओर केवल 5 व्यक्ति। अब देखो बी है, इस साइड इसका बायां होगा, इस साइड इसका दायां होगा। ठीक है, तो बी की बाईं ओर केवल 5 व्यक्ति, यानी कि 1 2 3 4 5, बी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ए की दाईं ओर केवल 5 व्यक्ति, यानी कि 1 2 3 4 5, ए यहाँ आ जाएगा। ए का दायां इस साइड होता है, बी का बायां इस साइड है। ठीक है, एफ के ठीक बाएं पड़ोस में लेकिन डी के दाईं ओर सी बैठा है, यानी कि एफ के ठीक बाईं पड़ोस में, यानी एफ के ठीक बाईं पड़ोस में कौन बैठा है? सी। और डी के दाईं ओर बैठा है, एफ के ठीक पड़ोस में बैठा है और डी के दाईं ओर बैठा है, यानी डी के इस साइड बैठा है। अब देखो सी एफ इधर भी आ सकता है, सी एफ इधर भी आ सकता है, डी यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। ठीक है, ई डी के दाईं ओर नहीं बैठा है, ई डी के दाईं ओर नहीं बैठा। अगर डी को मैं यहाँ बैठाता हूँ तो क्या होगा? ई डी के दाईं ओर बैठेगा, इस किसी स्थान पे ई बैठेगा, तो यानी डी यहाँ पे नहीं आ सकता। और सी और एफ को दोनों को एक साथ उठाना है, यानी दोनों एक साथ आने चाहिए, तो सी और एफ दोनों एक साथ आने चाहिए, तो इन तीनों जगह भी सी एफ और एफ आ सकते हैं। और इसने बोला कि सी भी है ना एफ के ठीक बाई पड़ोस में, लेकिन डी के दाईं ओर बैठा है सी। डी के दाईं ओर सी बैठने का मतलब है कि डी के इस साइड बैठना चाहिए। अब इस साइड बैठने के लिए तो डी को यहीं बैठना पड़ेगा, तभी तो सी साइड बैठेगा और एफ के ठीक बाईं ओर बैठ जाएगा। और बोला ई डी के दाईं ओर नहीं बैठा तो ई डी के बाईं ओर बैठेगा, देखो बाईं ओर बैठा है। बाकी क्या बच गया? एक जी बच गया। ठीक है,
इसने बोला जी के दाएं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं। देखो जी के दायां किधर है, ये तो बायां है, तो बायां तो 2 2 4 6, बाईं ओर तो 6 बैठे हैं। दाएं ओर कितने बैठे हैं, एक भी नहीं बैठा, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, एक भी नहीं। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 7 व्यक्ति है, ठीक है, और उत्तर की ओर अभिमुख होकर है। 7 है तो 1 2 3 4 5 6 और 7 उत्तर की ओर है, ठीक है, तो ये आपका ये बायां हो जाएगा और ये आपका दायां हो जाएगा। ओके, आगे क्या बोला है, इसने बोला आर के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। बायां यानी इस साइड है, तो आर के केवल बाईं ओर, तो यानी कि आर यहाँ आ जाएगा, तभी तो बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति है। दायां इस साइड है, ठीक है। आर और एल के बीच 3 व्यक्ति है, तो देखो यहाँ से देखो तो दो ही व्यक्ति है, 3 तो व्यक्ति हो ही नहीं सकता एल के बीच में। यहाँ पे देखूँ 1 2 3, एल यहाँ आ जाएगा, आर और एल के बीच में 3 व्यक्ति है। अगली कंडीशन क्या बोली, आई आर के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। आई आर के दाईं ओर से, आई आर के दाईं ओर से यानी ये दायां है आर का, तो फर्स्ट एंड सेकंड, तो आई यहाँ बैठेगा, ठीक है। आगे बोला आई और क्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति, तो इधर तो नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे तो टोटली 2 है, तो यहाँ पे आएंगे तो 2, क्यू आई और क्यू के बीच में 2 व्यक्ति है, तो 1 और 2, तो क्यू आ जाएगा यहाँ पे। ओके, अब बोला के जे के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है, लेकिन पी के बाईं ओर किसी अन्य स्थान, एक अन्य स्थान पर बैठा है। इसने बोला के है वो जे के दाईं ओर बैठा है, लेकिन पी के बाईं ओर बैठा है, तो के है जे के दाईं ओर बैठना है, यानी कि के यहाँ बैठेगा और पी यहाँ बैठेगा और जे यहाँ बैठेगा। जे की दाईं ओर, पी की बाईं ओर और के आ जाएगा बीच में। क्या बोला, के के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो ये इसका दायां है और ये इसका बायां है, तो 1 2 और 3, 3 व्यक्ति, यानी कि फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुमित जतीन रमेश प्रिया कविता और मनोज, अब के पास 6 व्यक्ति बैठे हैं। एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख होकर बैठे हैं, उत्तर की ओर है और 6 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक। आगे बोला सुमित बाएं छोर से तीसरे स्थान पर, अब उत्तर की ओर है तो ये बायां हो जाएगा और ये आपका दायां हो जाएगा, ठीक है। सुमित बाएं छोर से तीसरे स्थान पर, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब देखो छोर को काउंट किया मैंने, और मैंने बोला था पर्सन में पर्सन को काउंट नहीं करना है, छोर दिया हो तो छोर को काउंट करना है। तो बाएं छोर से यानी कि छोर को काउंट किया, 1 2 और 3। सुमित तीसरे स्थान पर है तो सुमित का स्थान यह हो जाएगा, सुमित का ही स्थान हो जाएगा, तो सुमित को मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक है। ओके, आगे बोला मनोज सुमित के दाएं से दूसरे स्थान बैठा है, सुमित का दाएं इस साइड होगा, मनोज दाएं से दूसरा है ना, तो फर्स्ट एंड सेकंड यानी कि मनोज यहाँ आ जाएगा, एम लिख दिया इसको। आगे बोला जतिन कविता के ठीक बाएं पड़ोस में, यानी कि जतिन है जो कविता के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। ये कविता है और ये जतिन है, इसके ठीक बाएं पड़ोस में कौन बैठा है कविता के, जतिन, तो इस साइड आएगा क्योंकि ये बायां होता है ये दायां होता है, तो यानी ये दोनों साथ में आएंगे। इन दोनों साथ के लिए ये 2 ही प्लेस बचे, तो जे इधर आ जाएगा और के इधर आ जाएगा। प्रिया छोर पर नहीं बैठी है, प्रिया छोर पर नहीं बैठी, तो प्रिया के लिए ये तो नहीं, यहाँ पे तो नहीं बैठ सकती भी, तो प्रिया बैठेगी यहाँ पे, ठीक है। एक बच गया, एक कौन बच गया, रमेश बच गया, तो आर लिखा दिया। प्रिया के बाएं से दूसरे स्थान पर, प्रिया ये रहा, इसके बाएं से दूसरे फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट स्थान सेकंड स्थान, यानी कि के कौन है, के आपकी कविता है, तो आंसर हो जाए कविता, यानी कि थर्ड आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 व्यक्ति है, आपके पास 7 व्यक्ति टोटल ना, और उत्तर की ओर अभिमुख है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं। अब देखो ये आपका बायां है, ये आपका दायां है। के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति है, तो के का बाईं ओर ये लो। आगे बोला के और एल के बीच केवल 3 व्यक्ति, देखो एल तो इधर तो नहीं जा सकते, तो एल 1 2 3, के और एल के बीच में 3 व्यक्ति। के बाईं ओर केवल 2, ठीक हो गया। एल और जे के बीच केवल एक व्यक्ति, एल ये रहा, तो जे इधर आ जाएगा, एल और जे के बीच में एक व्यक्ति। एन और आई के बाईं ओर ठीक पड़ोस में बैठा है, एन है जो आई के बाईं ओर ठीक पड़ोस में, यानी कि ऐसे बैठेगा, आई के बाईं ये रहा और एन एकदम पड़ोस में यानी साथ में बैठा है,
दोनों पड़ोस में होने की कंडीशन क्या होती है, दोनों साथ में बैठने चाहिए। तो आपकी यही जगह बची है जहाँ पे दोनों साथ में बैठ सकते हैं, तो एन इस साइड बैठेगा और आई इस साइड बैठेगा। ओके, आगे बोला एम एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि एल है जो एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो एम यहाँ नहीं आ सकता, एम को यहाँ आना पड़ेगा, तभी एल निकटतम पड़ोसी नहीं होगा। ओके, फिर आएगा ओ। इसने बोला आई के दाईं ओर सॉरी ओ के दाईं ओर कितने बेटा है, ओ का दायां ये रहा और ये बायां रहा, तो ये दाएं दाईं ओर पूछा है, तो दाईं ओर पूछा तो एक व्यक्ति बैठा है, यानी कि आंसर हो जाएगा एक, फर्स्ट। ओके, अगला क्वेश्चन। ठीक है, करण, शिव, ऋतु, हिमानी, गुंजन और परी, टोटल कितने हुए, 6 व्यक्ति हैं। ठीक है, एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख है। ठीक है, 6 व्यक्ति, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 6 व्यक्ति हो गए। ठीक है, इसने बोला करण हिमानी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि हिमानी इस साइड बैठी होगी, तो करण किस साइड बैठा होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, करण इस साइड बैठा होगा, यहाँ बैठा होगा। हिमानी दाएं छोर से दूसरे स्थान बैठी है, देखो हिमानी दाएं छोर से, अब ये बायां छोर है और ये आपका दायां छोर है, दाएं छोर से दूसरे स्थान पे, यानी कि पहला छोर को काउंट हो गया नहीं, एक और दूसरा स्थान ये रहेगा। यहाँ पे कौन बैठी है, हिमानी, और करण हिमानी के बाएं से तीसरे स्थान, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, किरण करण ये जगह यहाँ पे। ठीक है, परी गुंजन के ठीक बाएं पड़ोस में बैठी है, परी गुंजन के ठीक पड़ोस में, इन दोनों के साथ में बैठना चाहिए, और पी है जो इसकी गुंजन के लेफ्ट साइड में आएगी, तो पी आ जाएगी और जी यहाँ पे आ जाएगी। शिव करण के पड़ोस में नहीं बैठा, अब देखो शिव करण नहीं ये रहा, तो यहाँ पे तो शिव नहीं बैठ सकता, शिव को बैठना पड़ेगा यहाँ पे। आगे बच गई कौन, ऋतु बच गई, तो ऋतु आ जाएगी आपकी यहाँ पे। अब बेटा है गुंजन, अब बोला इसमें कि गुंजन के दाएं दूसरे स्थान पे, गुंजन ये रही, इसका दायां दूसरा यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि ये शिव बैठा है, कौन बैठा है, शिव पूछा है, तो शिव आंसर हो जाएगा आपका शिव सेकंड। ओके दोस्तों, ये आपके जो लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट है, जो आपका लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट है, इसके प्रीवियस ईयर की 6 शिफ्ट में पूछे गए सवाल है, यानी हर शिफ्ट में लगभग एक सवाल तो आता ही है लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट के। ओके, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है और अच्छे से तैयारी करनी है। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।